औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में गर्मियों के हवाले से इनकी जो फीड की रूटीन होती है बर्ड्स की, और इसके अलावा जो स्पेशल इनकी केयर करनी पड़ती है चूँकि बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो फिर भी उतनी नहीं है जितनी पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में, सिंध में, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हमारे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 42 सेंटीग्रेड तक की गर्मी पड़ रही है दिन के टाइम, और उससे बचाने का जो इंतज़ाम है इनके खाने पीने में मैं क्या दे रहा हूँ, और इसके अलावा मैंने इनको कैसे बचाया हुआ है, और इनके पानी में मैं कौन सी चीज़ें दे रहा हूँ, उसके हवाले से ये पूरी वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा, इससे पहले कभी मैंने किसी वीडियो में ये बात नहीं की, लेकिन आज की वीडियो में इस वजह से मैं करने जा रहा हूँ कि कुछ भाई मुझसे फिर भी वही सवाल पूछते जो मैंने वीडियो में वो बात बड़ी तफसील से, बड़ी डिटेल से बताई होती है। तो वीडियो पूरी देखें, उसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी पूरी की पूरी वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। ये आप देख रहे हैं, एक ये रूम कूलर लगा हुआ है, एक वो सामने आपको दिखाई दे रहा है रूम कूलर, और ये ग्रीन जाली ऊपर लगी हुई है, नीचे शेड बना हुआ है। ये फाइबर का शेड है जिस पे हमने तरपाल भी लगाया हुआ है, उसके ऊपर ग्रीन जाली है डिस्टेंस पे, उसके बीच में हवा की क्रॉसिंग के लिए जगह बनी है। असल में सूरज जो है वो इस तरफ से निकलता है और इस तरफ पे जो है ग़ुरूब होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे कुड्डे बने हुए 3, इसमें इतना इशू नहीं होता क्योंकि यहाँ पे तकरीबन सुबह के टाइम तो इस पर धूप पड़ती है, लेकिन 12-1 बजे के बाद यहाँ पे धूप नहीं पड़ती चूँकि सूरज उस तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे इतना इशू नहीं होता। लेकिन इनके लिए रूम कूलर लगाना बहुत लाजमी है, इसके बग़ैर ये एडजस्ट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे टीन के चादर जो होते हैं उसका ये छत बनाया हुआ है मैंने, और वो जो शेड बना हुआ है उस पे सारा दिन शदीद किस्म की धूप पड़ती है। अगर आप नोट करें अभी भी उसके ऊपर थोड़ी बहुत धूप है, हालांकि अभी तकरीबन 5-6 बजे का टाइम है, और उसके बावजूद भी धूप पड़ रही है। और ये मैं आपको थोड़ा तफसील से दिखा दूँ, ये जो है ये हमारे आ रही यार, इनके लिए नीचे जो है, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे रेत हमने डाली है। ये जो 3 कुड्डे हैं इसमें हमने नीचे रेत डाली है, वो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। गर्मियों में रेत ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, बेहतरीन किस्म की साफ़ रेत है, और ये तकरीबन 15 दिनों में 20 दिनों में लाजमी चेंज किया करें। इसकी कंडीशन देखिए, अगर इसकी कंडीशन साफ़ है रेत की तो फिर तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कंडीशन साफ़ नहीं है तो फिर ये लाजमी चेंज करें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा खुश है, क्योंकि ये रूम कूलर लगा हुआ है और इसकी हवा आपको दिखाई दे रही होगी बहुत अच्छे किस्म से, ये इन सब की तरफ जा रही है। ये रूम कूलर लगा हुआ है, इसकी हवा यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। अच्छा देखिए आप, बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रिलैक्स है, कोई मुंह नहीं खोल रहे, ये आप देख सकते हैं, कोई नहीं हाँफ रहे, बिल्कुल बड़े रिलैक्स मूड में है। और ये इनके सामने फीड भी पड़ी है। फीड की जो रूटीन है उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। फीड की जो रूटीन है, फीड मैं असल में रात को डालता हूँ तकरीबन 7-8 बजे के बाद, तो दोनों टाइम की एक साथ डाल देता हूँ। तो उसमें फीड पड़ी रहती है इनके सामने सारा दिन, अगर पड़ी रहे कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनको मैं बड़ी कूल इन्वायरमेंट दे रहा हूँ। अगर आपके पास शदीद गर्मी है तो आप इतनी फीड डालें कि वो सुबह तक ख़त्म कर लें।
आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरी साइड पे ये आप देख सकते हैं, ये इनके सामने रूम कूलर है। ये माशाल्लाह बड़े रिलैक्स है। ये हमारे एस्ट्रोलॉब, इनका भी मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ अंदर से। इनके नीचे बिल्कुल साफ रेत, ये आप देखें, बड़ा खुशबाश, बिल्कुल रिलैक्स। ये देखें, इंतहाई ठंडा माहौल है यहाँ का। हालांकि ये जो आप देखें, ये टीन वाले चादर है, ये बहुत ज़्यादा हीट करते हैं गर्मी में, लेकिन चूँकि यहाँ पे आधा दिन धूप पड़ती है इसके ऊपर, और उसके बावजूद हमने इसके ऊपर फाइबर रखा है और तरपाल रखे, शीट रखे। इसके अलावा ये जो रूम कूलर है, तो ये काफ़ी इनका मज़े का माहौल होता है। अच्छा, ये जो शेड है इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। ये देखिए, ये इसके ऊपर जाली भी लगी हुई है और यहाँ से आगे से भी हमने इसको कवर किया है, साइड से भी हमने कवर किया है। तो ये आगे से कवर करने का मकसद मैं आपको बताता हूँ असल में। ये आप देखें, ये हमारा जो शेड है इसके ऊपर जो ग्रीन जाली लगी हुई है, और आगे से कवर करने का मकसद ये होता है कि धूप जो है, सूरज जो है, मैंने आपको बताया कि उस साइड से निकलता है और इस साइड पे ग़ुरूब होता है, तो यहाँ से इनके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही होती है। तो ये करने से जो धूप है वो अंदर तक नहीं जा सकती। अच्छा, ये देखें, ये भी माशाल्लाह सारे ही खुशबाश बैठे हुए हैं। मैं आपको अंदर का टेम्परेचर भी दिखाता हूँ। ये इनके सामने रूम कूलर लगा हुआ है, और ये आगे जो पंजरा है इसमें कुछ फैंसी हैं, कुछ असील हमारी मुर्गी है, वो बैंटम, ये प्लेमाउथ, साथ में जो लाइट ससेक्स, ये हमारे पास नीचे वाले बैंटम है, ये लाइट ससेक्स और प्लेमाउथ, ये आप देख सकते हैं। अब आप नोट करें, इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक्टिव है, कोई भी नहीं हाँप रहे हैं और किसी को गर्मी नहीं लग रही। अच्छी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यहाँ पे कूल टेम्परेचर है, और अभी यहाँ पे थर्मामीटर पे 31 शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये टेम्परेचर, ये आप देख सकते हैं 31 सेंटीग्रेड यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पे कूल माहौल है। ये 31 नहीं है, बेसिकली कम है, लेकिन ये चूँकि थर्मामीटर ऊपर के साथ थोड़ा करीब है, बाकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और कोई भी मेरे बर्ड्स हार्म नहीं रहे। सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने इनको एक अच्छा माहौल दिया हुआ है, इनकी मैं केयर कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके हांफने की क्या वजह होती है, और ये ना हम पे मतलब मुंह ना खोले ज़्यादा और बिल्कुल कूल रहें, एक्टिव रहें, उसके लिए आपने इनको पानी में क्या देना है, वो आपने लाजमी चीज़ गर्मियों में देनी है। जहाँ पे आपके पास टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड 33 सेंटीग्रेड से अबव जाता है दिन को, तो वहाँ पे आपने ये मेडिकेशन पानी में इनको लाजमी देनी है। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं, चूँकि अभी थोड़ा सा टाइम ठीक है, धूप तकरीबन जा चुकी है, अभी जाने वाली है, तो ये बाहर जो शेड है, ये मैं ज़रा पर्दे वगैरह उठा लेता हूँ, तरपाल। अच्छा, इनके पीने का जो पानी होता है, उसमें आपने, जब आपके पास गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तो 2-3 चीज़ें आपने इसमें लाजमी देनी है। जब तक गर्मी है आपने ये कंटिन्यू रखना है। जिन दिनों में बारिश हो तब आपने ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, मतलब मौसम जब ठंडा होता है ये मेडिसिन आपने यूज़ नहीं करनी होती। इसके अलावा रात को नहीं देनी। ये असल में सुबह जब आप पानी चेंज करते अर्ली मॉर्निंग, और मेरी ये रूटीन है कि मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बर्ड्स के पास आता हूँ, सबका पानी चेंज करता हूँ। पानी चेंज करते वक्त ये जो आपके सामने मेडिकेशन पड़ी है ये मैं यूज़ करता हूँ।
जब भी टेम्परेचर हाई होता है, मुझे कैसे पता चलता है कि कल टेम्परेचर हाई होगा, नेक्स्ट वीक हाई होगा या नहीं होगा? असल में वेदर रिपोर्ट जो है वो मैं चेक करता हूँ। वेदर रिपोर्ट में आपको बताया जाता है कि यार अभी आज कितना टेम्परेचर होना है। अब वेदर रिपोर्ट का आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास मोबाइल होगा, सिंपल, ठीक है। ये देखें, ये मोबाइल में मुझे यहाँ पे वेदर रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। आज का इसने मुझे बता दिया है, अब कल का वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाई भी बता रहा है, लो भी बता रहा है। अब आप अगर नोट करें, ये देखें 41, 41, 40, 40, 41, 42, 42, 41, यहाँ तक सारा हाई टेम्परेचर 37 तक, 37 भी हाई है। रात में तो बहुत कूल होता है, कोई मसला नहीं है, रात में मैं रूम कूलर भी नहीं चलाता, रात में मौसम बहुत अच्छा होता है। लेकिन दिन के टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। अब ये यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा? आईफोन है आपके पास, आप यहाँ पे आए, स्लाइड करें और ये आपके पास जो है वेदर रिपोर्ट ये आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आपके पास मौसम शदीद गर्म हो, आपने ये मेडिकेशन यूज़ करनी है। मेडिकेशन कौन कौन सी है? इसमें आपने विटामिन सी, और विटामिन सी सिर्फ विटामिन सी नहीं, विटामिन सी वो वाला आपने लेना है मार्केट से जिसमें एस्पायरिन भी हो, ठीक है। एस्पिरिन भी बोलते हैं, एस्पायरिन भी बोलते हैं उसको। एस्पिरिन जो है उसका असल में बर्ड्स के लिए क्यों ज़रूरी है? जो बर्ड्स हामते हैं गर्मी की वजह से, ठीक है, जो बर्ड्स गर्मी की वजह से हामते हैं, मतलब मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, हामने की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ भी होती है, शदीद गर्मी की वजह से डेथ भी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए एस्पिरिन, और वो हमें कम्बिनेशन मिलता है विटामिन सी में, ठीक है। अब आपके सामने जो मेडिकेशन पड़ी है ये एस्परबेग, मैं आपको दिखा देता हूँ। एस्परबेग पाउडर, ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने यही चीज़ लेनी है, ये जस्ट मैं हमेशा आपको फार्मूलेशन बताता हूँ, बाकी जो आपको मिलती है आप वही चीज़ यूज़ करें, ठीक है। आप जब भी बर्ड्स के शॉप पे जाएं, उन्हें बताएं कि भाई मुझे आपने देनी है विटामिन सी जिसमें एस्पिरिन भी हो, ठीक है। अब देखिए इसमें एस्पिरिन भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक है। बेसिकली एस्पिरिन मैंने आपको समझाया है कि एस्पिरिन का मेन जो मकसद है, ठीक है, वो आपके बर्ड्स जो हामते हैं या सडन डेथ होती है गर्मी की वजह से, उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। अब ये देखें, ये 2690 रुपये इसके ऊपर लिखे, लेकिन ये इतने का नहीं मिलता, थोड़ा सा सस्ता मिलता है। 1 ग्राम 2 लीटर पानी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एस्परबेग जो है सख्त मौसम, छूंछ काटने, वैक्सीनेशन, ब्लड टेस्टिंग और ग्रेडिंग करने के अलावा कोराइज़ा और दीगर अमराज में होने वाली और दर्द और स्ट्रेस को ख़त्म करके परिंदों को तक़वियत देती हैं, ठीक है। एस्पिरिन परिंदों को हीट स्ट्रोक से बचाती हैं, ठीक है। ये आप ये वाली मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये विटामिन सी प्लस एस्पिरिन है, और साथ में आप कोई भी और मेडिसिन विटामिन सी के साथ एस्पिरिन यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप बर्ड्स वेटरनरी शॉप पे जाएं, उन्हें बताएं कि भाई मुझे विटामिन सी एस्पिरिन वाली देना, ठीक है, जिसमें एस्पिरिन हो। तो जो भी आपको आपके इलाके में मिलती हैं, आपके शहर में मिलती हैं, आप सिर्फ वही यूज़ करें। ये देखें एस्परबेग है, ये जो है एटाबिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हैं, आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। करना आपने क्या है, चीज़ें मैं आपको पहले समझाता हूँ। एक तो आपने विटामिन सी एस्पिरिन वाली, विटामिन सी एस्पिरिन के साथ एक ये, उसके अलावा आपने एडेक यूज़ करनी है। एडेक क्या है? विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एडेक है, नुवान फार्मा की है, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। ये इसकी कंपोजिशन, ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। ये इसके साथ आपने यूज़ करनी है। अगर तो गर्मी आपकी तरफ थ्रू आउट चल रही है, तकरीबन 2-3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते, पूरा महीना, 1.5 महीना,
तो ये जो एडेक है ये आपने मैक्सिमम 10 दिन साथ यूज़ करवानी है। ठीक है, एडेक ये आपने 10 दिन यूज़ करवानी है। और एस्परबेक या विटामिन सी के साथ एस्पिरिन और ग्लूकोज, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। वो असल में मेरे पास पूरा बैग पड़ा हुआ है 25 केजी का, लेकिन अभी एक छोटे से शॉपर में मैंने लिया हुआ है जस्ट वीडियो में शो कराने के लिए। ये आप देखें, ये ग्लूकोज है। ठीक है, नॉर्मल ग्लूकोज है, लेकिन ये बर्ड्स वाला, जानवरों वाला ग्लूकोज है, इंसानों वाला ग्लूकोज नहीं है। ये आपको बर्ड्स शॉप से मिलता है, वो केजी के हिसाब से भी आपको मिल जाएगा ये, और पूरा बैग भी मिल जाएगा। केजी आपको मिलेगा तकरीबन 150 रुपये का, 160 का, या मैक्सिमम 200 रुपये का आपको 1 केजी। नॉर्मल ग्लूकोज है पानी वाला। ये आपने कितना यूज़ करना है, ये आपने 1 लीटर पानी में 5 ग्राम से लेके 8 ग्राम ग्लूकोज डालना है। विटामिन सी एस्पिरिन आपके पास जिस कंपनी की होगी उसके ऊपर डोज़ लिखा होगा, वो आपने एज पर डोज़ यूज़ करना है। और एडेक के ऊपर भी डोज़ लिखा होता है, वो आपने डोज़ के मुताबिक यूज़ करना है। ये जो आपको स्केल दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये देखें, ये मैं इससे नापता हूँ ग्लूकोज़। ठीक है, ग्लूकोज़ मैं इससे नापता हूँ, इसके ऊपर ये रख देता हूँ और ये ग्लूकोज़ से भर देता हूँ। इसके मुताबिक मैं पानी में यूज़ करता हूँ। चीज़ें मैंने आपको बता दी। पानी में जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है वो विटामिन सी एस्पिरिन के साथ, एडेक जो है विटामिन ए डी ई के, ये आपने मैक्सिमम यूज़ करना है 10 दिनों के लिए। एडेक 10 दिनों से ज़्यादा नहीं चलाना। विटामिन सी एस्पिरिन और ग्लूकोज ये आपने पानी में चलाना है। सुबह के टाइम आपने पानी चेंज करते वक्त ये चीज़ें डालनी है, और शाम होते ही आपने पानी उठा के सादा पानी रखना है। ठीक है, शाम में आपने ये चीज़ें यूज़ नहीं करवानी है, सिर्फ सादा पानी। ये तो आपकी हो गई मेडिकेशन पानी में जो आपने लाजमी चलानी है। दूसरा, रेत आप रखें, अगर आपके पास कुड्डे हैं आप उसमें रेत बिछाएं। रेत पे बहुत सारे लोग कहते हैं पानी का छिड़काव करें, बिल्कुल गलती ना करें। अगर आपके कुड्डों में है, अंदर आपका शेड है, उसमें अगर आपने रेत डाला है तो उसमें बिल्कुल भी पानी का छिड़काव आपने नहीं करना। अगर तो आपका सैन है, बाहर खुली जगह है, वहाँ पे भी आपने रेत डाली हुई है, तो वहाँ पे आप बेशक पानी का छिड़काव करें। जो खुली जगह है, जहाँ पे आप बर्ड्स को दिन के टाइम छोड़ते हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं। लेकिन अगर आपके बर्ड्स इस तरह के कुड्डों में बंद हैं तो वहाँ पे अपने पानी का छिड़काव बिल्कुल नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ग्रीन जाली आपने लाजमी लगानी है। इसको आप लाजमी लगाए, इस डिस्टेंस से लगाए कि इसके बीच में हवा की क्रॉसिंग होती रहे। ये गर्मियों में लाजमी चीज़ है। ठीक है। तीसरी चीज़, रूम कूलर मेरे पास जो लगे, ये तो एक पता नहीं उस कंपनी का मैं नाम भूल गया, एक सेब्रो का है, एक पता नहीं पैनियर कंपनी का फुल साइज़ के रूम कूलर मेरे पास लगे हुए हैं। अब डिपेंड करता है आप कौन से लगाना चाहते हैं। अगर तो आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे लोड शेडिंग का ज़्यादा मसला है, तो फिर तो आप 12 वोल्ट वाले रूम कूलर लगा लें, उसके साथ एक सोलर प्लेट लगा दें सॉरी। और अगर आप किसी शहरी इलाके में जहाँ पे बिजली का मसला नहीं है, फिर तो आप नॉर्मल जो है रूम कूलर किसी कंपनी के, अच्छे कंपनी के ले लें। अब बहुत से भाई कहेंगे यार हम तो रूम कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है भाई कि अगर आपने बर्ड्स रखे हैं, आपने मुर्गियाँ रखी हैं, आपने कोई पैरट्स वगैरह रखे हैं, आपने बकरे रखे हैं, आपने दुम्बे रखे हैं, तो आप उनको मौसम की शिद्दत से लाजमी बचाएं। अगर आप अपने जानवर को, अपने परिंदों को मौसम की शिद्दत से नहीं बचा सकते तो मेहरबानी करके अपने जानवरों को, अपने परिंदों को सेल आउट कर दें, उन पे जुल्म ना करें। ये बेज़ुबान है। जिस तरह आप अपने हर बुरे अच्छे का ख्याल रखते हैं, इसी तरह आप इनका भी ख्याल रखें। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल से मैंने बर्ड्स ज़्यादा रखे। इससे पहले मेरे पास असील वगैरह होते थे शौक़ के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा मैं बिज़नेस की तरफ आना चाह रहा हूं।
अभी तक मैंने 1.5 साल से कुछ कमाया नहीं है, सिर्फ मैं लगा रहा हूँ। लेकिन इन 1.5 साल में गर्मी में मैंने इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो सेटिंग की है, जो मेडिकेशन में दे रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर्दी में मैंने इनके लिए प्रॉपर हीटर्स वगैरह सारा कुछ मैंने बंदोबस्त किया था। जो पिछली अगर मेरी आप वीडियो देखें तो उसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मौसम की शिद्दत से अपने जानवरों को, अपने परिंदों को नहीं बचा सकते, आप जानवर और परिंदे रखना छोड़ दें। 12 वोल्ट के जो रूम कूलर हैं वो आपको 3000 से लेके 7000 तक मिल जाते हैं मार्केट में, इजीली मिल जाते हैं। सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं। उसको आप बैटरी के साथ भी चला सकते हैं अगर आपके पास कोई यूपीएस ऑलरेडी लगा हुआ है, नहीं तो आप सोलर प्लेट उसके लिए ले लें, उसके साथ भी आप चला सकते हैं। लेकिन लाजमी लगाएं, क्योंकि मौसम की शिद्दत से आप बचाएंगे अपने बर्ड्स को, उनमें बीमारियां नहीं आएंगी, उनमें मसले नहीं आएंगे। अब बहुत सारे भाइयों ने सेटअप तो बहुत बड़ा किया है, मैं यकीन माने बड़ा दुख भी मुझे होता है। कभी कभार मैं आगे पीछे पिंडी इस्लामाबाद में किसी भाई के पास जाता हूँ विज़िट करने के लिए, उन्होंने छत पे सेटअप बनाए होते हैं, लेकिन उनके पास शदीद किस्म की गर्मी होती है और उनके बर्ड्स इतने बुरे हाल में होते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि वो ज़िंदा कैसे हैं। यार अगर आपने इतने बर्ड्स रखे हैं कि आप माशाल्लाह वहाँ से 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमा रहे हो, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों के सेटअप मैंने विज़िट किए हैं उनमें से ज़्यादातर भाई ऐसे जो 50,000, 60,000, 80,000, लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, फैंसी के उनके सेटअप हैं। अच्छा, अब एक बंदा 50,000 महीने का कमा रहा है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि 50,000 चलो यार 1-2 महीने की कमाई इन्हीं के ऊपर लगा लो। क्या करना है, आपने रूम कूलर लगाने हैं, आपने ग्रीन जाली लगानी है, इनके लिए प्रॉपर एक सेटअप बनाए, शेड एक अच्छा बनाए। अगर शेड नहीं बना सकते, रेंट पे रह रहे, टेम्परेरी शेड बनाए, ग्रीन जाली लगाए, रूम कूलर लगाए, सोलर प्लेट्स लगाए। अगर आप बिजली के बिल से डर रहे तो सोलर प्लेट लगा लें, इतने महंगे तो नहीं है, 5-8 हज़ार 10 हज़ार का सोलर प्लेट मिल जाता है। 2 सोलर 3 प्लेट ले लें, 2-3 रूम कूलर ले लें, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दें। अगर ये आपके हलाल रिज़्क़ का ज़रिया है तो आप उनकी केयर भी करें। सॉरी, मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरी वीडियो भी आज काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो काफ़ी अहम थी। मुर्गियों के हवाले से चंद बड़ी बड़ी अहम जो बातें मैंने आपको बताई। इनकी फ़ीड आप लाजमी, अगर आपके पास एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जस्ट रात को इनको फ़ीड दें, इतनी फ़ीड दें कि सुबह तक वो ख़त्म हो चुकी हो। रात को इनको बिल्कुल ताज़ा पानी दें, ठीक है, जो बिल्कुल ताज़ा पानी आपके पास आ रहा हो। सुबह के टाइम ताज़ा पानी चेंज करें। ताज़ा पानी चेंज करते वक्त विटामिन सी, एस्पिरिन के साथ एडेक, ग्लूकोज़, ये 3 चीज़ें आप उसमें लाजमी यूज़ करें, ठीक है। ग्रीन जाली, रूम कूलर और अच्छी छांव, ये इनको दें। हवादार जगह दें। जहाँ पे आपने रूम कूलर लगाने हैं वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहाँ पे हवादार और वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो। ऐसे नहीं है कि आपने बंद कमरा एक बना लिया और बंद कमरे में आपने सारा, नहीं, वेंटिलेशन मस्ट है। अब ये देखिए, ये पूरा हमारा शेड वो ओपन है, पर्दे अगर हमने लगाए भी है, तरपाले अगर हम नीचे भी कर लेते हैं, लेकिन हर जगह से ये ओपन है, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छे से होती है। इस वाले कुड्डों में क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल आप रखें, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ठीक रहेंगे, आप उनसे कमा सकेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।